विज्ञान की कक्षा में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जिनका भाव आप महसूस नहीं कर पाते, और जब तक उसके भाव को नहीं महसूस करोगे वो आपका अपना साथी नहीं बनेगा। कोई एक बच्चा विज्ञान की परिभाषा कौन बताएगा? आप बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली बजाइए इसके लिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि अणु और परमाणु, मॉलिक्यूल और एटम, सबसे बड़ी बाधा क्या होती है। बड़े बड़े बच्चों को हमने देखा है, अणु बड़ा है कि परमाणु बड़ा है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अणु के अंदर परमाणु होता है। एक दुनिया की समस्त वस्तुएं पदार्थ से बनी है ना। अब जैसे ये चौक है बेटा, ये चौक, इस चाक में छोटे 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 बहुत से अणु हैं। अणुओं की संख्या अनगिनत है, करोड़ों खरबों में है, और ये अणु नंगी आंख से दिखाई लौकी ना, ये इतने छोटे होते हैं कि ये नंगी आंख से दिखाई नहीं देते। ये परिभाषा नोट करेंगे आप। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र है, ये कहीं मिलेगा, लेकिन किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। अब रासायनिक प्रक्रिया आपके लिए थोड़ी कठिन बात हो जाएगी, आगे इसको मैं समझाऊंगा आपको। अब आते हैं अणु में परमाणु। अब अणु ही दिखाई नहीं दे रहा है तब परमाणु दिखाई देगा? नहीं देगा, बहुत छोटे। अब एक अगर अणु है तो उसके अंदर परमाणु है, ठीक ना। अब ये जरा देखना साहब, ये इसको बोलते हैं, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। वेरी गुड, इसको नाभिक बोलते हैं। देखिए ये सांकेतिक चित्र है, केवल आपके दिमाग में भाव डालने के लिए। ये नाभिक है और नाभिक में दो कलर से दिखाया है मैंने, छोटे छोटे। तो इसको बोलेंगे, इस कलर वाले को न्यूट्रॉन, और इसको बोलेंगे प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? इसको न्यूट्रॉन, इसको प्रोटॉन, ठीक ना। अब न्यूट्रॉन उदासीन होता है, अब प्रोटॉन धनात्मक होता। अब इसको हमारे बच्चे कैसे समझेंगे? तो हमारे क्लास में दो बच्चियां ऐसी हैं, तुम आ जाओ बेटा, अब तुम आ जाओ। देखिए ये केवल समझाने के लिए है बच्चों के, चूंकि रोज पढ़ाते पढ़ाते हाव भाव पता चल जाता है। जैसे ये बच्ची बहुत चंचल है, जरा अपनी चंचलता दिखाओ हंस के। तो हाँ, ये देखिए, इसको समझ लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है, हमेशा नाचती गाती रहती है, यानी ये प्रोटॉन है और ये धनात्मक है, और ये बेचारी हमेशा उदास बैठी रहती है। जैसे लगता है कि घर की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, ना ये हंसती है ना कुछ खेलती है, चुपचाप बैठी रहती है। बहुत प्रयास किया जाता है, तो ये क्या है? उदासीन है। समझ गए ना। अब चलिए, चलो बेटा, अब देखो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो हो गया। अब बाहरी कक्षा, ये क्या है? कक्षा है। नाभिक के चारों तरफ कक्षा में ये सफेद सफेद जो बनाया है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इस पर निगेटिव होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक ना। अब इसको समझाने के लिए देखो, मैंने चूड़ी का सहारा लिया है, ये आपका चूड़ी का सहारा हमने लिया है, ठीक है ना। अब इसमें मान लो कि इस चूड़ी के बीच में ये नाभिक है, ठीक ना। ये नाभिक पीले रंग का जो मैं दिखाया, यहां देखो ये नाभिक है और ये आपका नाभिक इस तरीके से है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसी कक्षा में ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। आ रही बात समझ में? हमने कोशिश किया कि आप समझ सको कि कैसा प्रारूप होता है। किसी दिन इस टीवी में चलाकर हम आपको दिखाएंगे किसी वीडियो को कि कैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो कक्षा बनी है उसमें कैसे चक्कर लगाता है, ठीक है ना बेटा। देखिए परमाणु की परिभाषा, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, इससे छोटा नहीं है। अभी तो फिलहाल यही जानो, परमाणु सबसे छोटा। अभी आप यही जानो कि इससे छोटा नहीं है, बहुत आविष्कार हो रहे हैं। सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो क्या कहोगे? नहीं रहता। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है? रहता है। क्लियर? और ये ध्यान रखना, ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो मोटी बात आपके स्तर तक क्या है? अणु और परमाणु। अणु परमाणु में कौन बड़ा है? अणु बड़ा है। धन्यवाद।